चलो देखो बेटा, हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस किया था। चलो अब आगे करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस किया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने। अब देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन किया था बेटा, देखो जरा एक बार। फोर्टीन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। 14 के बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। आ जाओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क दिया था, हो गया? आंसर बताया था कि नहीं? आंसर बताया था मैंने। चलो लिख रहा हूं, देखो यही आ रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 14680 एडवर्स, यही है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस ये आ रहा है 16680 एडवर्स। एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ रहा है 2000 फेवरेबल। और एफिशिएंसी आ रहा है 6360 फेवरेबल। अच्छा तीन ही था, पूछा तीन ही था तो निकाल देना, ये भी क्या करना, अब उतना लिखा है तो। एफिशिएंसी का आंसर लिख लो, 6360 आएगा। और कैपेसिटी, हाँ 17280 एडवर्स। और कौन सा बचा, कैलेंडर 5760 एडवर्स। ये तीनों भी निकाल लेना। और भी कोई होमवर्क दिया था? 17 आ गया। कितना बताओ? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना आया? हाँ 2910 एडवर्स। 2910 एडवर्स। वॉल्यूम आ रहा है 3090 फेवरेबल, ठीक है। और 6000 का आ रहा है एक्सपेंडिचर एडवर्स, ठीक है। चलो तो ठीक है बेटा, अब ये कर लिया, अगर सबने कर लिया कि नहीं, बोलो सबका आ गया है? चलो तो अब बेटा हम लोग करेंगे, अगर आपने ये कर लिया है तो अब नया कंसेप्ट बेटा हम लोग करेंगे। इधर देखो, 15 न किसी से आया हो तो पहले पढ़ाया था, ये देखो आंसर लगा हुआ है, डाल दो ग्रुप पे। हम्म? चलो ये मैं ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ 15 का आंसर और जो भी था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ सब आ गए? 15 और 17 दो क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने। 15 17। चलो ठीक है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये मैं आंसर शेयर कर दे रहा हूँ, एक बार इससे मिला लेना अगर किसी का रह गया था तो। ठीक है कर लिया।
चलो अब बेटा अगला कंसेप्ट है, देखो कौन सा, प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस करना है। देखो जरा कौन सा कंसेप्ट होगा। ट्वेल्व। चलो हेडिंग बनाइए। कंसेप्ट नंबर 12, प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। चलो पहले इसकी नोटिंग करते हैं बेटा, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखिए, it is that part, it is that part of budgeted, it is that part of budgeted fixed overhead which is related to utilized capacity of factory। फॉर्मूला लिखिए, प्रोडक्शन प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस, प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस ये होगा बेटा अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। अनयूटिलाइज्ड को ऐसे भी लिख सकते हो, एक्चुअल कैपेसिटी माइनस बजटेड कैपेसिटी। मल्टीप्लाइड बाय बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। एक और लिखिए बेटा, कंसेप्ट नंबर 13, ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस लिखिए, इट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल बजटेड ओवरहेड कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखना फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, एंड एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। लिखिएगा, ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस equals to budgeted fixed overhead for budgeted production capacity
प्लस budgeted variable overhead variance for actual production capacity. उसी के नीचे और लिखिएगा बेटा, ओवरहेड expenditure variance equals to budgeted overhead cost minus actual overhead cost. हो गया? चलो अब दोनों समझो बेटा, फिर दोनों पे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो देखिए पहला वाला, पहला आपने लिखा प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस, क्या लिखा बेटा? ठीक है, अब इधर देखो, ये जो है ये फिक्स्ड ओवरहेड का पार्ट है। भाई हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस ही तो पढ़ रहे हैं ना बेटा। तो ये जो है ये फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का पार्ट है, लेकिन ये वाला जो है ये आखिरी में जो लिखा, ये फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अब पहले ये समझो ये क्या है। प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब क्या होता है? चलो देखो बेटा स्क्रीन पे, इसका मतलब ये होता है बेटा, देखो जैसे मान लो हमने सोचा था कि हम 100 यूनिट बनाएंगे, 100 यूनिट बनाएंगे, ये हमारा प्रोडक्शन होगा। और हमने सोचा था पैसा लगेगा 1000 रुपए में बन जाएगी। कितने यूनिट बना रहे थे बेटा? 100 यूनिट। और क्या सोचा था कितना पैसा लगेगा? 1000 यूनिट लगेगा, ऐसा हमने सोचा था। अच्छा अब हुआ क्या, जब वाकई में हमने बनाया बेटा, तो एक्चुअल डेटा ये है कि लगा तो 1000 ही रुपए खर्च हुआ, लेकिन बन के आई 60 यूनिट। समझे? 100 यूनिट बनाने के लिए हमने सोचा था 1000 रुपए में 100 यूनिट बना देंगे, लगा 1000 रुपए ही, लेकिन बना कितना पाए? 60 यूनिट। अब समस्या क्या है देखो बेटा, अब ये बताओ, बोलो समझ आया ना? देखो अब यहां बताओ, अगर 1000 रुपए खर्च करके 100 यूनिट बना रहे थे तो 1 यूनिट पे 10 रुपए रिकवर करोगे। 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी? 10 रुपए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 10 रुपए है। अब बताओ अगर 60 यूनिट बनाए हो तो 6 × 10, 600 रुपए रिकवर कर पाओगे, और लगा है 1000 रुपए, तो जो 400 रुपए रिकवर नहीं कर पाए, इसी को बेटा बोलते हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। समझ आए? एक बार और, एक बार और, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्या बताया मैंने? हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस बेटा? प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। इसका मतलब क्या है? देखो यहां क्या लिखा है, इट इज दैट इट इज दैट पार्ट ऑफ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड का वो पार्ट है विच इज रिलेटेड टू अनयूटिलाइज्ड, सॉरी, विच इज रिलेटेड टू यूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री। अनयूटिलाइज्ड है बेटा, मैंने यूटिलाइज लिखा है, पहले तो इसको ठीक करो। अनयूटिलाइज्ड,
अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब हमने नीचे लिखा, ध्यान से फिर से सुनिए। इसका मतलब क्या है? इस यहां लिखा है इट इज दैट पार्ट ऑफ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड विच इज रिलेटेड टू अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री। देखो बेटा, देखो हमने सोचा था 100 यूनिट बनाएंगे, फिक्स्ड ओवरहेड लगेगा 1,000 रुपए का। तो ये बताओ, चाहे 100 यूनिट बनाओ, चाहे 60 यूनिट बनाओ, चाहे मत बनाओ, ये फिक्स्ड खर्चा है, ये तो वही रहेगा ना। ठीक है। अब है क्या, पर यूनिट ये 10 रुपए का लगना था, लेकिन क्या है, आप 60 ही यूनिट बना पाए, तो आपने यूटिलाइज नहीं किया ना जो आपके पास कैपेसिटी थी। तो इसकी वजह से अब क्या होगा, 60 यूनिट बनाए हो, एक यूनिट पे 10 रुपए वसूलते हो, 600 तो वसूल पाओगे, जबकि खर्च कितना हो गया, 1,000 रुपए। जो 400 नहीं वसूल पाए वो उसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। बोलो समझे? ये देखो, ये फॉर्मूला और बढ़िया समझ में आएगा। देखो, बनाना कितना था, 100 यूनिट, बनाया कितना, 60 यूनिट, और पर यूनिट कितना था, 10 रुपए के हिसाब से। तो जो नहीं आया उसी को हम लोग नहीं, अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी कैसे आएगी, 100 - 60, 40। कितना बनाया, 40 ही तो नहीं बनाया था ना, हाँ 40 यूनिट नहीं बनाया था। अनयूटिलाइज का मतलब 40 यूनिट, और एक यूनिट पे कितना पैसा लगना था, 10 रुपए। तो 400 रुपए हम वसूल नहीं पाएंगे, लेकिन वो खर्च हो चुका है। इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ो। आगे बेटा, अब ये किसी किसी क्वेश्चन में आपके पास आएगा। चलो पहले एक काम करते हैं, और इसका क्वेश्चन कराता हूँ, फिर अभी करते हैं। 11 क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस एंड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। चलो, तो अब निकालते हैं बेटा। मुझे निकालना है वॉल्यूम वेरिएंस और मुझे निकालना है ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। चलो अब एक एक करके समझते हैं, जरा बताओ। यहां से पढ़ो। द ओवरहेड एक्सपेंस बजट फॉर फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग टू कैपेसिटी 200 यूनिट पर मंथ इज एज फॉलोज। कोई कोई कंपनी है जो हर महीने बना रही है कितने यूनिट, 200 यूनिट बना रही है। ठीक है, 200 यूनिट हर महीने बना रही है। अच्छा, अब 200 यूनिट बनाने पे खर्चा ऐसे आ रहा है क्या, ये फिक्स्ड ओवरहेड है, ये वेरिएबल ओवरहेड है, और ये वाला टोटल कॉस्ट है। इन्हीं दोनों का टोटल 1,000 + 500 1,500 750 एंड सो ऑन, ये दिया है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब कह रहे हैं द फैक्ट्री हैज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड 100 यूनिट इन अ मंथ। अब मुझे बताओ जरा, एक एक महीने में ये लोग कितने यूनिट बनाते हैं, बजट कितने का बनाया था। तो ये बताओ, जो फिक्स्ड खर्चा 3,000 का लगना था, वो तो 3,000 लगेगा ना, चाहे तुम 100 यूनिट बनाओ चाहे 50 बनाओ। ठीक है, अब इन्होंने केवल 100 यूनिट बनाया। ठीक है, इन्होंने केवल 100 यूनिट बनाया। द डिटेल्स ऑफ द ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द अकाउंट डिपार्टमेंट इज एज फॉलोज। कहते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट ने ये जानकारी दी है, इतना ओवरहेड लगा है। ठीक है, अब हमसे कहते हैं ये निकाल के बताओ। तो चलिए शुरू करते हैं, निकालते हैं। पहले लिखेंगे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड
पर यूनिट। क्वेश्चन में देख के बताओ, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना था? 3000। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट बजटेड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ये दिया है 1500 का। अब अगर मुझे निकालना है प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस, प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस मुझे निकालना है तो ऐसे करेंगे, अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल माइनस बजटेड मल्टीप्लाइड बाय बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। अब एक्चुअल हमने बनाया 100, बनाना था 200, तो माइनस में यही हो गया। अब 3000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 लाख का आएगा एडवर्स। तीन लाख का आ गया बेटा एडवर्स। ठीक है, 3 लाख का एडवर्स आ गया। ठीक है, अब जरा आगे देखो नेक्स्ट। ये तो एक बात हो गई बेटा। अब उसने दूसरी चीज भी आपसे कही है। सब बच्चे देखिए सामने, क्वेश्चन में लिखा है बेटा कि ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस निकालो। अब ये बताओ फिर से एक बार, क्या लिखा है? ओवरहेड। अब नोटिस करो, ओवरहेड तो भाई दो होते हैं, एक फिक्स होता है, एक वेरिएबल होता है, और इसने ओवरहेड एक्सपेंडिचर बोल के छोड़ दिया। तो इसका मतलब बेटा दोनों निकालना है। अब ये देखो, ये है, ये वाला लॉजिक है। जब आपसे कहेगा ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बताओ, तो इसका मतलब फिक्स्ड भी बताना है और क्या बताना है? वेरिएबल भी बताना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे आइए निकालते हैं, फिर मैं उसी में से समझाता हूं। लिखो नंबर 2, ओवरहेड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस ये हो जाएगा बजटेड ओवरहेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। अब इसका मतलब होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर बजटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब बेटा हमने 3000 रुपए में 200 यूनिट बनाना शुरू किया था। 1500 इंटू 100, और माइनस कर देंगे 40,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,75,000 प्लस 3,75,000। 3 लाख 75,000, 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 3
ये शायद 4 लाख के आसपास आएगा एडवर्स में। लिख लो, फिर समझा देता हूँ आया क्या चीज है एडवर्स। 40 लाख आएगा, 4 लाख आएगा? 4 लाख आ रहा है। चलो अब ये क्या है बेटा, और देखो मैं समझाता हूँ जरा। देखो स्क्रीन पे, ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये जो आपने लिखा है इसका मतलब क्या है? ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का मतलब है बेटा, यहां हमने लिखा ना, इट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। हमने जो बजट बनाया था और जो एक्चुअल लगा उसके बीच में क्या जो होता है। ये देखो इधर, हमारा एक्चुअल पैसा कितना खर्च हुआ, यहाँ लिखा है ना, डिटेल्स ऑफ ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड, 4 लाख, 2 लाख, 1,75, 3,75। तो हमने यहाँ लिखा 4 लाख, ये 40,000 लिख दिया ना, 4 लाख, 2 लाख, 1,75, 3,75। ठीक है, तो ये हमने एक्चुअल कॉस्ट लिख दिया। अब यहाँ लिखना है बजटेड कॉस्ट, तो ये देखो बजटेड कॉस्ट कितनी थी, ऊपर देखिए। अब यहाँ लिखा था देखो, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दिया था। अब ये बताओ, अगर एक यूनिट पे 3,000 रुपए खर्च हो रहे हैं तो हम तो 200 बनाने वाले थे। एक यूनिट पे अगर 3,000 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 200 पे कितना लगता है? 6 लाख रुपए। और फिर देखो, ये एक्चुअल बेटा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये 1,500 का लग रहा है, ये 1,500 का लग रहा है बेटा। तो 1,500 का लग रहा है, तो अब 1,500 के हिसाब से कितना, देखो बेटा, फिक्स्ड तो उतना ही लगता है ना, चाहे 200 बनाओ चाहे 100 लगाओ, लेकिन वेरिएबल जितना बनाओगे उतने पे लगेगा ना। बताइए, वेरिएबल जितना बनाओगे उस पे लगेगा ना। तो कितना बनाया है? 100 यूनिट। तो 100 पे 1,500 के हिसाब से कितना लगना चाहिए? तो इतना पैसा लगना चाहिए था और इतना लगा। इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसी को बोलेंगे हम लोग ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये वाला कितना है? 6 लाख, 60 लाख, 6 लाख ये हुआ। ये वाला 1,50,000, और माइनस ये देखो 11,50,000, फाइनली 4 लाख एडवर्स। चलो आगे बेटा, नेक्स्ट। अब आगे लिखिए सेल्स वेरिएंस, अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 14। सब लोग हेडिंग लिखिए। कंसेप्ट नंबर 14, सेल्स वेरिएंस। अब देखो, मैंने बताया था हम लोग को दो चीजें पढ़नी है, एक कॉस्ट वेरिएंस और एक पढ़ना है सेल्स वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस हो गया, मटेरियल पढ़ लिया, लेबर पढ़ लिया, ओवरहेड पढ़ लिया।
अब पढ़ने जा रहे हैं सेल्स वेरिएंस। लिखिए बेटा इसमें जो हमारा सेल्स वेरिएंस है इसको बोलते हैं सेल वैल्यू वेरिएंस। इसको बोलते हैं सेल वैल्यू वेरिएंस। और ये दो टाइप का होता है। ये दो टाइप का होता है। पहला सेल वॉल्यूम वेरिएंस और अगला होता है सेल प्राइस वेरिएंस। सेल वॉल्यूम वेरिएंस फर्दर बेटा दो टाइप का होता है। एक होता है सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, एक होता है सेल्स मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस इसी के नीचे लिखिए। अब बताओ बेटा इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? वॉल्यूम। और इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू। ये लिखवाने जा रहा हूं। नीचे लिखिए नोट में .1 सेल वैल्यू वेरिएंस इक्वल्स टू सेल वॉल्यूम वेरिएंस प्लस सेल प्राइस वेरिएंस। अगला है सेल वॉल्यूम वेरिएंस सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस सेल्स मिक्स वेरिएंस। लिखिए सेल वैल्यू वेरिएंस ये क्या होता है? It shall arise due to difference between budgeted sales value and actual sales value. Sales volume variance it shall arise when budgeted sales volume and actual sales volume is different. अगला लिखिए सेल्स प्राइस वेरिएंस
अगला लिखेंगे सेल्स प्राइस वेरिएंस। लिखिए इसमें it shall arise when budgeted sale price and actual sale price is different। ठीक है, अब आगे बेटा अगला सेल्स क्वांटिटी एंड सेल्स मिक्स वेरिएंस it shall arise when first point product sold is of two type or more। सेकंड पॉइंट में लिखिए budgeted sales unit ratio is not followed। आगे लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स वेरिएंस कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स वेरिएंस लिखोगे ऐसे, एक तरफ लिखोगे प्रोडक्ट, एक तरफ लिखेंगे बजटेड सेलिंग प्राइस इनटू बजटेड क्वांटिटी, बजटेड सेलिंग प्राइस इनटू आरएसक्यू, budgeted selling price into actual quantity, actual selling price into actual quantity। प्रोडक्ट हो गया 1 2 एंड 3। कैलकुलेट कर लिया इसको। इसको बोलेंगे S1 S2 S3 S4। पहले में से आखिरी माइनस करेंगे तो आएगा सेल वैल्यू वेरिएंस पहले से तीसरा माइनस करेंगे बेटा तो मिलेगा सेल वॉल्यूम वेरिएंस आखिरी के दो माइनस करेंगे तो आएगा सेल प्राइस वेरिएंस
फर्स्ट से थर्ड को माइनस करेंगे तो आएगा सेल वॉल्यूम, तो लिखे चुके हैं, हाँ ठीक। वॉल्यूम के अंदर अब दो और बेटा, क्वांटिटी और मिक्स। तो S1 से S2 को माइनस किया तो आ गया सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। S2 से अगर S3 को माइनस किया तो आ जाएगा सेल्स मिक्स वेरिएंस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस S4 माइनस S1। सेल्स प्राइस वेरिएंस S4 माइनस S3। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस S3 माइनस S1। आगे लिखेंगे टू कैलकुलेट RSQ we will divide total of actual quantity sold in budgeted sales unit ratio। हाँ हाँ बेटा, हो गया। ठीक है, चलो अब इधर देखो, कॉपी हो गया। देखो अब समझते हैं बेटा ये क्या चीज है। सब लोग स्क्रीन पे देखो, मुझको बताओ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता था। चार्ट बताओ। एक तरफ लिखा पर्टिकुलर्स, फिर बताओ अब यहां क्या लिखते थे, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फिर बताओ अगला, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू RSQ। फिर बताओ AQ। फिर बताओ बेटा एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ऐसे लिखते थे, ठीक है। ठीक है बेटा, अब बताओ जरा मुझे
बताओ, इसमें से जब इसको माइनस करते थे तो क्या आता था? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसमें से इसको माइनस करते थे तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस। यहां से इसको माइनस किया, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यहां से इसको माइनस किया, मटेरियल यील्ड या सब एफिशिएंसी। और यहां से इसको माइनस किया, मटेरियल, ये आता था, यही आता था ना। अच्छा, अब खूब ध्यान से, ये तो मटेरियल का था। अभी क्या पढ़ रहे हो? तो ये देखो, हर जगह बी आ गया। बजटेड प्राइस, बजटेड क्वांटिटी, बजटेड सेलिंग प्राइस RSQ, बजटेड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी, और एक्चुअल सेलिंग प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी। अब अपनी कॉपी में चेक करो, यही लिखा है। तो जैसे मटेरियल वाला है वैसे ही सेल वाला बनेगा। याद हो गया? अब देखो और कितना इजी है, देखो। बोलो यहां तक ठीक बेटा? अब हम ऐसे करेंगे, लेकिन इसमें उल्टा चलेगा। उल्टा मतलब, वहां हम लेफ्ट से राइट को माइनस करते थे, यहां राइट से कौन सा माइनस होगा? अब मेरे पास एक तरीका था, मैं चार्ट ही उल्टा बनवा देता तो वैसे ही चलता। भाई 4 नंबर जो है इसको 1 नंबर लिख देते तो अभी सीधा हो जाता ना ये। लेकिन ऐसे ही करेंगे, मटेरियल वाला पहले बना लो। अब ये देखो ऐसे, यहां से जब इसको माइनस करोगे तो आएगा सेल वैल्यू वेरिएंस। क्या आएगा? सेल वैल्यू वेरिएंस। फिर बेटा यहां से इसको माइनस किया, सेल प्राइस वेरिएंस। सब कुछ वही है। फिर यहां से जब इसको माइनस करोगे क्या आ जाएगा? सेल वॉल्यूम वेरिएंस। फिर यहां से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा सेल क्वांटिटी वेरिएंस। और यहां से इसको माइनस करेंगे, सेल मिक्स वेरिएंस। याद हो गया? तो मटेरियल आता है, बस सारा समस्या मटेरियल लेबर ओवरहेड तक ही है। वो आ गया तो चैप्टर खत्म, फिर सब इधर उधर करके आ जाता है। तो ये देखो, अब आपको ये तो समझ में आ गया है चार्ट कैसे बना। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे, ये तो यहाँ पे सेल वेरिएंस बेसिकली दो टाइप का हुआ, एक सेल प्राइस वेरिएंस, एक हो गया वॉल्यूम वेरिएंस। इसमें दो आए, क्वांटिटी और मिक्स। क्वांटिटी और मिक्स। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, स्क्रीन पे देखो मेरी तरफ। देखो बेटा, सेल वेरिएंस का मतलब क्या होता है? जैसे साल की शुरुआत में हम लोगों ने सोचा था 1 करोड़ का सेल करेंगे, 1 करोड़ की सेल करेंगे, और आखिरी तक आते आते 90 लाख की सेल हुई। 90 लाख की। तो 1 करोड़ से 90 लाख जो हुई, तो इसको हम देखेंगे, 90 लाख हुई और होनी कितनी चाहिए थी? 1 करोड़। तो कम हुई ना बेटा, 10 लाख। तो जब यहां से इसको माइनस करोगे तब आएगा ना 10 लाख। तो ये जो 10 लाख है इसी को बोलेंगे सेल वैल्यू वेरिएंस। क्या बोलोगे? अब हम देखेंगे ये 10 लाख में क्या दिक्कत है, क्यों ये कम आया? क्या जितने यूनिट बेचना था उतना नहीं बिका, या सेल का प्राइस घट गया? समझ आया ना? कोई चीज 10 रुपए में बिकनी थी, उसका दाम गिर के 8 रुपए हो गया, तो भी तो सेल कम हो जाएगी। तो दाम गिरने की वजह से अगर नुकसान हुआ तो वो कहां से निकलेगा? सेल प्राइस वेरिएंस से। और अगर हम ज्यादा यूनिट नहीं बेच पाए तो वो कहां से निकलेगा? वॉल्यूम वेरिएंस से। समझ आए? अब इसके, अच्छा प्राइस वाला तो मान लो वही खत्म हो गया, अब वॉल्यूम में और अंदर जाएंगे तो देखेंगे क्वांटिटी और मिक्स वेरिएंस। क्वांटिटी और मिक्स वेरिएंस में जाएंगे बेटा। अब क्वांटिटी वेरिएंस का क्या मतलब है बेटा, और मिक्स वेरिएंस का क्या मतलब है? देखो बेटा, अगर हम कई यूनिट बेचते हैं, अगर हम कई यूनिट बेचते हैं तो मिक्सिंग ढंग से नहीं कर पाए, क्या नहीं ढंग से कर पाए? जो वेरिएंस आएगा उसी को क्या बोलेंगे? सेल्स मिक्स वेरिएंस। अब इसका क्या मतलब हुआ? मिक्सिंग नहीं कर पाए। मुझको बताओ, कार के मामले में टोयोटा का क्या बिकता है? फॉर्च्यूनर और इनोवा। उस पे ऑफर नहीं आता, बाकी किसी तरीके से ढो रहे हैं। अब बताओ, इन्हीं दोनों की सेल कम हो जाए तो टोयोटा घाटे में चला जाएगा। तो ये है सेल्स मिक्स वेरिएंस। समझ आया? जैसे आजकल देखो कार इंडस्ट्री में सब डाउन चल रहा है, 2-2 महीने का स्टॉक पड़ा है सबके पास, बना के रखा है, लेकिन उतनी सेल नहीं हो रही, पूरी इंडस्ट्री डाउन है। 76 लाख करोड़ का माल बना के रखा हुआ है पूरी कार इंडस्ट्री ने, लेकिन वो बिक नहीं रहा है। कोविड में सेल गिर गई, फिर कोविड के बाद सेल बढ़ी तो चिप कम पड़ गई, हर कार में कंप्यूटर लग रहा है आजकल। चिप जब आ गई तो इन लोगों ने एक्स्ट्रा बना लिया, अब एक्स्ट्रा बना लिया तो बिक ही नहीं रही, तो सब पे ऑफर लग रहे हैं। हर कार पे ऑफर चल रहा है, जितना अब जैसे दिवाली आने वाली है, जितना बिकना चाहिए वैसा माहौल ही नहीं बन पा रहा है, कुछ ऐसा हुआ है। समझे?
तो उसका एनालिसिस चल रहा है। तो अब जो मैंने अभी आपको बताया कि टोयोटा का बिकता ही फॉर्च्यूनर है, उस पर कभी डिस्काउंट नहीं आता। उसके लिए जाओ तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं, न कुछ ढंग से दिखाएंगे, उनको पहले ही पता है कि लेना होगा लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे। प्रोडक्ट ही ऐसा है, वो ऐसे ही चलता है, समझे? तो अब बताओ, अब उनके जितने मॉडल बाकी तो मारुति वाले कॉपी कर करके बेच रहे हैं ना, मारुति वाले मॉडल्स। अब अगर टोयोटा फॉर्च्यूनर की ही सेल उनकी गिर जाए, बाकियों की बढ़ जाए, तो वो प्रॉफिट नहीं होगा जो ना जो फॉर्च्यूनर पे होता है, समझे? तो अब ये है सेल मिक्स वेरिएंस। समझ में आया क्या होता है मिक्स वेरिएंस? कि अगर हम कई प्रोडक्ट में डील करते हैं तो उसी रेशियो में बिकना चाहिए जो उसका स्टैंडर्ड है। बोलो बात समझ आई? तो अगर जितने यूनिट हमने बेचा, अगर हम दो, देखो बेटा, अगर हम दो या दो से ज्यादा यूनिट बेचते हैं, क्या बोला मैंने, तब ये दोनों वेरिएंस आएंगे। देखो ये नीचे लिखवाया है यहाँ पे, सेल्स क्वांटिटी एंड मिक्स वेरिएंस शैल अराइज कब? व्हेन प्रोडक्ट सोल्ड इज ऑफ टू टाइप्स और मोर। अगर दो या दो से ज्यादा बेचते हैं तब ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एंड बजटेड सेल यूनिट रेशियो इज नॉट फॉलोड। क्या लिखा है बेटा? बजटेड सेल यूनिट रेशियो इज, मतलब जैसे 10 कार बिकी तो मान लो उसमें उसकी 4 फॉर्च्यूनर निकलनी चाहिए थी, अब 6 बाकी होनी चाहिए थी, तो रेशियो कितना निकला? 2:3। और 2:3 नहीं है, तब जो वेरिएंस आएगा वो क्या होगा? क्वांटिटी या मिक्स वेरिएंस। बताओ समझे? ठीक है बेटा। तो ये है, अब आप एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहले सेल वैल्यू वेरिएंस, ये कब आता है? हमने यहाँ पे लिखा बेटा, इट शैल अराइज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन बजटेड सेल एंड एक्चुअल सेल। जो सेल हमने सोची थी और जो सेल वाकई में हुई, उसके बीच में जो डिफरेंस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी वजह से जो डिफरेंस आया उसी को क्या बोलेंगे? सेल वैल्यू वेरिएंस। ठीक है, अगला बेटा, सेल वॉल्यूम वेरिएंस, इट शैल अराइज व्हेन बजटेड वॉल्यूम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल वॉल्यूम। हमने सोचा था 10 लाख कार बेचेंगे और बिकी 8 लाख कार, तो जो उसके बीच का डिफरेंस है वही क्या है? सेल वॉल्यूम वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस, अगर प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया तो उसकी वजह से जो डिफरेंस आएगा उसी को क्या बोलोगे? सेल प्राइस वेरिएंस। जैसे अभी मैंने बताया नहीं, इंडस्ट्री डाउन चल रही है, तो महिंद्रा वाले स्कॉर्पियो पे ऑफर लेके आए हैं, उस पर कभी नहीं आता ऑफर। 700 बिक रही है, ऑन डिमांड अवेलेबल है। बात समझ आई? तो तो अब बताओ, प्राइस अगर कम कर दिया तो बजटेड प्राइस कुछ और था, एक्चुअल प्राइस कुछ और है, तो जो डिफरेंस आया उसकी वजह से जो वेरिएंस आएगा उसी को क्या बोलेंगे? सेल प्राइस वेरिएंस। और आखिरी में, ये तो आपको समझा ही दिया, क्वांटिटी और मिक्स कब आएंगे? दो परिस्थिति में। नंबर एक, जब हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करेंगे। नंबर दो, जब स्टैंडर्ड रेशियो को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तब। सारी कैलकुलेशन बेटा उसी मटेरियल की तरीके से। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, आ जाओ सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। एक तरफ लिख दिया प्रोडक्ट बजटेड सेलिंग प्राइस इनटू बजटेड क्वांटिटी। अगला क्या होगा? अगला बताओ, इनटू ए क्यू। और अगला एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू ए क्यू। अब क्वेश्चन पढ़ते जाओ, डेटा लिखते जाओ, लग गया। चलो ये रहा, लिखा है कंप्यूट सेल वेरिएंस टोटल प्राइस वॉल्यूम, तीनों चाहिए इनको, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। 4 टाइप के प्रोडक्ट ये लोग भेजते हैं, पी क्यू आर एंड एस। चलो, तो अब लिखते हैं बेटा, पी क्यू आर एस 4 प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट पी, एक एक लाइन छोड़ के लिखना, क्यू आर और एस। अब आइए, जो डेटा है वो लिखते जाएंगे, जो नहीं है निकालेंगे। पढ़ो क्या लिखा है। बजटेड क्वांटिटी मुझे दे रखी है 4000, 3000, 2000, 1000, तो इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। 4000, 3000, 2000,
1000, आगे बढ़ो। बजटेड प्राइस 25, 50, 75, 100। 25, 50, 75, 100। आगे बेटा। एक्चुअल क्वांटिटी 48, 28, 24, 8। 48, 28, 24, 8। एक्चुअल सेलिंग प्राइस 30, 45, 70, 105। 30, 45, 70, 105। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से बजटेड सेलिंग प्राइस तो है ही 25, 50, 75, 100। 25, 50, 75, 100। AQ भी है 4800, 2800, 2400, 800। सिर्फ निकालना है RSQ। तो वर्किंग नोट बना के ढूंढ लेते हैं RSQ। इसके नीचे 4-5 लाइन छोड़ के लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ RSQ। कैलकुलेशन ऑफ RSQ। RSQ का क्या मतलब होता है? नहीं, वो क्या होता है? जितने यूनिट बेचा एक्चुअल, वो स्टैंडर्ड रेशियो में कितना होता। तो पहले निकाल लो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड 48, 28, 24, 8। 10,800 यूनिट बेचा है। और अगर इसको निकालें बजटेड सेल्स रेशियो में, तो बजटेड रेशियो था 4000, 3000, 2000, 1000। 4:3:2:1। तो RSQ A, B, C और D 10,800। अब इसको लिखेंगे मेन स्टेटमेंट में।
3420 2160 नहीं, पहला आया था 4320, दूसरा सही है, दूसरा है 3240, 2160 1080। टोटल कितना बेटा? ये वाला 1,08,000, 162, 162 फिर से 1,08,000 टोटल। चलो ये बताओ, ये वाला बेटा 180 टोटल। ये बताइए 1 लाख, फिर टोटल सेल प्राइस, सेल वैल्यू वेरिएंस S4 माइनस S1, सेल प्राइस वेरिएंस S4 माइनस S3, सेल वॉल्यूम वेरिएंस sales mix variance sales quantity variance है बेटा। तो ये निकल गया सेल्स वेरिएंस, देखो कितना आसान है, सारा कुछ वही ओवरहेड तक ही है। ठीक है, हो गया। चलो अब आगे, अब लिखो प्रॉफिट वेरिएंस, अगला कंसेप्ट होगा हम लोग का 15।
प्रॉफिट वेरिएंस या इसी को बोलते हैं मार्जिन वेरिएंस। प्रॉफिट वेरिएंस या इसी को बोलेंगे मार्जिन वेरिएंस। लिखिए सबसे पहले प्रॉफिट पर यूनिट बराबर ही है मार्जिन पर यूनिट। ये होगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट कर लो। सेकंड पॉइंट में लिखिए प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस दो टाइप का होता है। पहला प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस फर्दर दो टाइप का होता है, प्रॉफिट क्वांटिटी वेरिएंस, प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस। प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस। थर्ड पॉइंट लिखिए explanation of profit variance, various profit variance, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस। लिखिए प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस equals to profit volume variance plus profit price variance। इसी के नीचे लिखिएगा, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, ए पॉइंट। बी पॉइंट में लिखिए इट शैल अराइज when budgeted profit and actual profit is different। प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस it shall arise when profit changes due to difference in
budgeted selling price and actual selling price. Profit, volume variance, लिखिए, it shall arise when profit changes due to difference in budgeted sales unit and actual sale unit. Profit, quantity variance and profit mix variance it shall arise when product sold is of two type or more, budgeted sale ratio is not followed. आगे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या मार्जिन वेरिएंस कैसे निकालेंगे प्रॉफिट या मार्जिन वेरिएंस। तो लिखिए बेटा, पहले लिखेंगे प्रोडक्ट budgeted price per unit into budgeted quantity, budgeted price per unit into RSQ, प्रोडक्ट हो गया ए बी, P1, P2, P3 and P4, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस
फर्स्ट और लास्ट को माइनस, फर्स्ट और फोर्थ को माइनस किया, थर्ड को। प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस प्रॉफिट क्वांटिटी वेरिएंस प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस। प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस P4 minus P1 profit price variance P4 minus P3 प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस हो गया P3 माइनस P2 प्रॉफिट क्वांटिटी वेरिएंस P2 माइनस P1। To calculate RSQ, we will divide total actual quantity sold in budgeted sales unit ratio। पहला बेटा प्रॉफिट वैल्यू, हाँ बेटा ठीक है। अब इधर देखो सामने, एक बार फिर से बताओगे मटेरियल वाला कैसे बनता है, बोलो। स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिर इनटू RSQ, फिर इनटू, फिर एक्चुअल क्वांटिटी, यही ना। अब ये देखो यहां ऐसे लिखा जाएगा, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट।
जहां एक्चुअल है वहां एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट। और प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल में से कॉस्ट माइनस करोगे, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, यहां से इसको माइनस करते थे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता था, तो यहाँ प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस। यहां से इसको माइनस किया, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। यहां से इसको माइनस किया, प्रॉफिट क्वांटिटी वेरिएंस। यहां से इसको माइनस किया, प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस। सब कुछ एक जैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, और ये आखिरी वेरिएंस है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10। चलो, क्वेश्चन नंबर 10। छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, फटाफट चलो शुरू करते हैं। एक मिनट जरा इधर देख लो। बताओ, ये बजटेड सेलिंग प्राइस है, ये बजटेड कॉस्ट है। 15 में से 10 माइनस करोगे तो बजटेड प्रॉफिट आ गया पर यूनिट। ऐसे इसका आ जाएगा ना। और चलिए अब शुरू करते हैं बेटा। तो पहले मैंने यहाँ लिखा बिना कुछ पढ़े, यहाँ लिखते हैं बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। अब ये देखो बेटा, बजटेड प्राइस 15 रुपए 20 रुपए है, कॉस्ट 10 और 12 है। 15, 20, 10, 12, ऐसे निकाल लेते हैं एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट। तो ये होता है एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो बेटा एक्स और वाई दो ही प्रोडक्ट हैं, तो बजटेड कॉस्ट तो वही रहनी है, 10 और 12। प्रॉफिट लिख लो देख के, प्राइस 14 और 21। तो 14 और 21 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 4 और 9। अब बना लेते हैं अपना चार्ट। साले वैल्यू रखो, आ गया आपका आंसर। तो अब यहां लिखा प्रोडक्ट बजटेड प्राइस पर यूनिट इनटू बजटेड क्वांटिटी बजटेड प्राइस पर यूनिट इनटू RSQ बजटेड प्राइस पर यूनिट इनटू AQ एक्चुअल प्राइस पर यूनिट इनटू AQ। प्रोडक्ट है X और अगला है Y। तो बजटेड निकाला था 58, 58, 58, 58। एक्चुअल है 4 और 9। क्वांटिटी देख लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी है 1500 और 1000। 1500, 1000, 1500, 1000। बजटेड क्वांटिटी एक बार देखते हैं, 800, 1200। 800, 1200। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के अब यहां कर लिया वर्किंग नोट।
नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ RSQ। RSQ का मतलब हो गया टोटल एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड और स्टैंडर्ड सेल्स रेशियो तो एक्स और वाई का एक हजार और 1500। अब इसको रख दो 1500 प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस P4 माइनस P1 प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस P4 माइनस P3 प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस P3 माइनस P1 प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस P3 माइनस P2 प्रॉफिट क्वांटिटी वेरिएंस P2 माइनस P1। कौन सा बेटा? 13,600 ना। अब निकाल लो। फेवरेबल 1900, फेवरेबल 500 एडवर्स, 3400 फेवरेबल, ना बेटा? वॉल्यूम प्राइस ऊपर नीचे हो गया। 519। 500 एडवर्स है और ये 1900। चलो अभी यहीं तक बेटा।